अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सोबान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक महीने के अंदर तकरीबन कितनी बिजली इस्तेमाल कर लेती है, ये कितने एम्पेयर्स पर चलती है और तकरीबन कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकती है। तो चलिए आइए बिल्कुल भी देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने मशीन को एक एक्सटेंशन के साथ लगा लिया है जिसमें मैंने इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव तारें अलग कर ली हैं और उसके साथ मैंने क्लाइंट मीटर का इस्तेमाल किया है। क्लाइंट मीटर के साथ इसको मैं चेक करूंगा इसके ये कितने एम्पेयर्स कंज्यूम करता है। इस टाइम एक्चुअली में देखें कि आपके पास मशीन सिर्फ पॉज पर है, ऑन नहीं है, लेकिन मैंने सारी सेटिंग्स इस पर कर ली हैं। असल में थोड़ी देर पहले तक ये मशीन चल भी रही थी। अब यह है कि अभी देखिए तकरीबन 0 ही एम्पेयर यूज़ कर रही है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा तो आप देखिएगा कि इसकी जो अम्पेयर्स हैं वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा, ये देखिए ये इस टाइम वॉश पर है, वॉश हो रही है और वॉश के ऊपर आपकी मशीन जो है वो एग्जैक्टली तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन हल्के हल्के इसके एम्पेयर बढ़ते हैं जैसे जैसे मोटर चलती है। और आपकी मोटर के ऊपर मैंने नोट किया है कि ये मैक्सिमम 0.45 या 0.46 एम्पेयर तक जा रही है। तो कंटिन्यूसली ये इस एम्पेयर्स पर नहीं चलती, तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल कंजम्पशन हो रही है इसकी इस टाइम। अब मैं आपको दिखाता हूँ जब ये आपकी रिंस पर आएगी। इस टाइम मशीन रिंस मोड पर है। मैंने 1 नंबर ऑफ रिंस सेलेक्ट किया है। इस पे देखिएगा कि आपके अम्पेयर्स जो हैं वो तकरीबन मैक्सिमम भी हैं, वो 0.93 या 0.94 पर जा रहे हैं। इससे ऊपर जो है वो अम्पेयर्स नहीं जा रहे और ये भी उसी तरह जाते हैं जैसे ही मशीन की स्पीड बहुत तेज़ होती है तो अम्पेयर 0.91 0.92 हिट करता है। उसके बाद जैसे ही मशीन की स्पीड कम होती है तो वो जो अम्पेयर हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। उसके बाद मशीन एकदम बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड पे चलती है जिससे वो पानी जो उसमें मौजूद होता है उसको बिल्कुल बाहर निकालने के लिए चलती है। अब उस सूरत के अंदर आपके 0.36 0.4 अम्पेयर्स जो हैं वो यूज़ करेगी और कंटिन्यूसली ज़्यादा अम्पेयर्स 0.9 पे भी वो उस वक्त भी नहीं जाएगी। एक मौका तो ऐसा आया है कि 0.35 अम्पेयर के ऊपर मशीन बिल्कुल ही स्टिल हो गई है, मतलब एग्जैक्टली इस अम्पेयर से ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। अब लास्ट स्टेप की बारी आती है। अब हम इसको मशीन को स्पिन करेंगे। मैंने सिर्फ 3 मिनट के स्पिन को सिलेक्ट किया है। अब जब मशीन फुल स्पिन शुरू हुई तो वो 0.9 अम्पेयर्स तक गई, मतलब 0.8 0.89 0.9 अम्पेयर तक मैक्सिमम ये मशीन गई है। उससे ऊपर के अम्पेयर इसके नहीं गए। और स्पिन के अंदर भी यही हुआ है कि जब मैंने कंटिन्यूसली मशीन ने घूमना शुरू कर दिया एक ही स्पीड के ऊपर, तो उस वक्त भी इसके जो अम्पेयर्स थे वो 0.4 0.45 0.38 के ऊपर बिल्कुल फिक्स हो गए। अभी आप देखिएगा, कंटिन्यूस चलने के ऊपर मशीन अच्छे से स्पिन कर रही थी और 0.35 0.36 0.4 अम्पेयर्स के अराउंड ही ये मूव कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अम्पेयर्स इस जगह पे ये यूज़ नहीं कर रही। इसी दौरान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं हम फाइनल कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहले हम वॉश टाइम की कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए देखिए वॉट्स का सिंपल फॉर्मूला होता है वॉल्ट्स इंटू अम्पेयर्स इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, वॉट्स हमारे पास नॉर्मली वोल्ट्स हमारे पास 240 वोल्ट हमारे पास बिजली के आ रहे होते हैं और 0.5 अम्पेयर जो थे वो हमारे पास वॉश टाइम पे यूज़ हो रहे थे। तो उसके साथ हम पावर फैक्टर होता है 0.9 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉट्स इसके निकलेंगे 109। तो एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है कि अगर आपका 1000 वॉट 1 घंटे के लिए चलेगा तो वो आपके मीटर से 1 यूनिट को गिराएगा, मतलब 1000 वॉट जो होता है 1 घंटे के लिए 1 यूनिट को कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 109 वॉट जो हैं वो वॉश टाइम के अंदर 20 मिनट्स के लिए रन करेंगे। तो मैं मोटा मोटा ये कह देता हूँ कि 0.109 अम्पेयर जो है वो 1 घंटे में यूज़ होते हैं वॉश टाइम में। रिंस टाइम के ऊपर, ठीक है, रिंस टाइम पे भी हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। 240 वोल्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.94 अम्पेयर से। देखिए रिंस टाइम के ऊपर हमारे पास मशीन मैक्सिमम 0.94 अम्पेयर्स पर गई थी और उसी तरह मैं पावर फैक्टर का भी यूज़ करूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि रिंस करते हुए मशीन ने 203 वॉट्स को यूज़ किया। तो वही कैलकुलेशन दोबारा आ गई कि 1000 वॉट अगर 1 घंटे के लिए चलेगा तो वो मीटर से 1 यूनिट को गिरा देगा। इस तरह मतलब ये है कि 203 वॉट्स जो है हमारे वो 10 मिनट्स के लिए चल रहे हैं तकरीबन तकरीबन रिंस में। अगर आप एक रिंस को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप ज़्यादा रिंस को सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि ये टाइम बढ़ जाएगा। तो ये हुआ मतलब कि 0.203 अम्पेयर अगर हमारे पास रिंस 1 घंटे के लिए होता तो उस वक्त 0.203 यूनिट्स जो हैं वो 0.203 जो है वो अम्पेयर यूज़ होते। अब बारी आती है स्पिन टाइम की। ठीक है, स्पिन टाइम के अंदर देखिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब स्पिन के अंदर मुझे मैक्सिमम जो थे वो 0.9 अम्पेयर मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ने यूज़ किए थे। जब मैं इसको सारे 240 और 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 194 वॉट्स आ जाते हैं स्पिन टाइम के ऊपर। तो वही बात आ गई कि मैं 1000 वॉट्स को 1 घंटे के लिए चलाऊंगा तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। तो अब मेरे पास 194
वॉट्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए चले थे जब मैं उस वक्त मशीन को स्पिन कर रहा था, और स्पिन मैंने इस वक्त एक सेलेक्ट किया था। अगर मैं 2 स्पिन करूंगा तो ये टाइम मेरे पास डबल हो जाएगा। अब आते हैं फाइनल वर्ड्स के ऊपर। फाइनल वर्ड्स में बात ये है कि देखिए वॉश टाइम, रिंस टाइम और स्पिन टाइम के अंदर टोटल 109 वॉट, 203 वॉट और 194 वॉट्स यूज हुए थे। 109 वॉट जो थे वो 20 मिनट के लिए यूज हुए थे, 203 वॉट जो थे वो 10 मिनट के लिए यूज हुए थे, और 194 वॉट्स मेरे पास 3 मिनट्स के लिए यूज हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि 20 मिनट के लिए मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ने 0.109 एम्पेयर को यूज किया, 10 मिनट के लिए मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ने 0.203 एम्पेयर को यूज किया, और 3 मिनटों के लिए उसने 0.194 एम्पेयर को यूज किया। तो तकरीबन फाइनल वर्ड्स ये हो गए कि 33 से 35 मिनट अगर मेरी वॉशिंग मशीन ने रन किया तो उसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल खाली सिर्फ और सिर्फ 0.2 से 0.3 यूनिट्स को कंज्यूम किया। तो मैं मिसाल देता हूँ कि मेरा एक परागा इन सब चीज़ों का मैं रोज़ धोता हूँ, और ये मैं 30 डेज़ ही एक दफ़ा ये काम करता हूँ, तो मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ने अंडर 10 यूनिट्स कंज्यूम किए मीटर से। तो अगर आपका 16-17 रुपये का या 18 रुपये का भी यूनिट है या 24 रुपये का भी यूनिट है, तो आपके फिर भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।